दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको पवन पुत्र हनुमान जी के जीवन के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता, और ये रहस्य यकीनन आपको पूरी तरह से चौंका के रख देंगे। तो सारे हनुमान भक्त वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इन रहस्यों को आपको कोई नहीं बताएगा। पहला रहस्य, हनुमान जी के संबंध में ये प्रश्न प्रायः सर्वत्र उठता है कि क्या हनुमान जी बंदर हैं? हम अक्सर तस्वीरों में, नाटकों में देखते हैं कि हनुमान जी का मुख बंदर जैसा दिखाया गया है और उनकी पूंछ भी दिखाई गई है। आपने रामायण तो पढ़ी ही होगी, उसमें आपने बहुत जगह हनुमान जी को वानर कहकर संबोधित करते हुए सुना होगा। असल में वानर शब्द का अर्थ होता है वन के नर, यानी वो प्राणी जिसका जीवन वन से जुड़ा हुआ हो। अगर आप जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को वानर कहेंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। वानर कोई जाति विशेष नहीं होती, ये सिर्फ संबोधित करने का तरीका है। रामायण में वाल्मीकि जी ने जहां उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि प्रकट किया है, वहीं उनको लोमश और पुच्छधारी भी शतशः प्रमाणों में व्यक्त किया है। दूसरा रहस्य है, वैसे तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और आज भी वे ब्रह्मचर्य के व्रत में ही हैं। कहा जाता है कि पराशर संहिता में हनुमान जी का किसी खास परिस्थिति में विवाह होने का जिक्र है। इस संबंध में एक कथा है कि हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। वह उनसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। 9 तरह की विद्या जो हनुमान जी को सूर्यदेव से प्राप्त करनी थी, उनमें से सूर्यदेव ने 5 विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या ऐसी थी जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाई जा सकती थी। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पे वह मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट आ गया था, क्योंकि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। तो उन्होंने हनुमान जी को विवाह करने की सलाह दी और हनुमान जी राजी हो गए। तब सूर्यदेव ने अपनी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। तीसरा रहस्य, ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान श्री राम जब अपना देह त्याग कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी अंगूठी धरती में एक छेद द्वारा अंदर पाताल में डाल दी और हनुमान जी को उस अंगूठी को लाने के लिए भेज दिया। श्री राम ये अच्छी तरह जानते थे कि हनुमान जी की उपस्थिति में वह अपना देह नहीं त्याग पाएंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो हनुमान जी उनके मोह में धरती का नाश कर देंगे और सब चीज उथल पुथल कर देंगे। इसलिए श्री राम ने अंगूठी की योजना बनाकर हनुमान जी को पाताल भेज अपना अयोध्या से सटे फैजाबाद शहर के सरयू किनारे जल समाधि लेकर महाप्रयाण किया। पुराणों में कहा गया है, श्री राम के अपने निजधाम प्रस्थान करने के बाद हनुमान जी और अन्य वानर किमपुरुष नामक लोक में प्रस्थान कर गए। किमपुरुष लोक स्वर्ग लोक के समकक्ष है। यह किन्नर, वानर, यक्ष आदि जीवों का निवास स्थान है और यहाँ पर सभी भगवान श्री राम का जाप करते हैं। चौथा रहस्य, दोस्तों, हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी? दरअसल सबसे पहले विभीषण ने हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है, जिसे हनुमान वडवानल स्तोत्र कहा जाता है। पांचवा रहस्य, दोस्तों, हनुमान जी हर 41 साल बाद श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे आदिवासियों से मिलने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलाई लोगों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे, तब उन्होंने वादा किया कि वे हर 41 साल बाद आकर वहां के कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। हनुमान जी 27 मई 2014 को श्रीलंका में मातंग के साथ थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद फिर आएंगे। छठवां रहस्य, दोस्तों, आप तो ये जानते ही होंगे कि हर मंत्र को 108 बार जपने का बहुत बड़ा महत्व है। ये कहा जाता है कि किसी भी देवता का नाम 108 बार लें या हनुमान जी का नाम 108 बार लें। लेकिन क्या आपको पता है कि हनुमान जी के संस्कृत में 108 पवित्र नाम का वर्णन है और हर नाम का मतलब उनके जीवन के अध्यायों का सार बताता है और हर नाम
उनके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। इसलिए हनुमान जी के 108 नाम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास अद्भुत बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था। प्रार्थना करूंगा आप पे और आपके परिवार पे हनुमान जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान।